द डॉल मेकर। कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें रिक और जेना होते हैं और उनका एक बेटा भी होता है। कुछ समय बाद उनके बेटे की किसी हादसे में मौत हो जाती है। इस बात का जेना को काफी गहरा सदमा पहुंचता है। तभी जेना को पता चलता है कि एक डॉल मेकर है जो डॉल्स के थ्रू मरे हुए लोगों को वापस ला सकता है। तभी रिक और जेना उस डॉल मेकर के पास जाते हैं। वो डॉल मेकर उन दोनों को दावा करता है कि वो उनके बच्चे को वापस ला सकता है। फिर वो डॉल मेकर कहता है कि अगर आपको मेरे काम से संतुष्टि नहीं मिले तो आप पूरे पैसे वापस ले सकते हैं। और वो इस डॉल को बनाने के लिए काफी ही ज्यादा पैसे मांगता है। लेकिन रिक को उस डॉल मेकर की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और रिक जेना को घर वापस चलने के लिए कहता है। लेकिन जेना को उस डॉल मेकर की बात पर विश्वास होता है। तभी जेना उस डॉल मेकर को आधी पेमेंट दे देती है और उसको डॉल बनाने के लिए कह देती है और रिक और जेना वहाँ से चले जाते हैं। तभी कुछ दिन बाद डॉल मेकर ने वो डॉल बना दी होती है। तभी जेना और रिक डॉल मेकर के पास आते हैं। तभी डॉल मेकर जेना को अपने पास बुलाता है और उसको उस डॉल को छूने के लिए कहता है। जैसे ही जेना उस डॉल को छूती है वो डॉल उसको बेटे की तरह दिखती है। तभी वो उस डॉल को अपनी गोद में ले लेती है। तभी वो डॉल मेकर रिक को भी कहता है कि तुम भी छू कर देखो। जैसे ही रिक उस डॉल को छूता है तो उसे भी वो डॉल अपने बेटे जैसे दिखती है। रिक को लगता है कि वो डॉल मेकर कोई काला जादू करता है, इसलिए वो जेना को वहाँ से चलने के लिए कहता है। लेकिन जेना नहीं सुनती और डॉल मेकर को उसके पूरे पैसे दे देती है और वो दोनों डॉल ले लेते हैं। फिर डॉल मेकर और वो दोनों रिक और जेना के घर जाते हैं। डॉल मेकर जेना को बताता है कि ये डॉल तुम्हारा बेटा सिर्फ इस घर में रहेगा। अगर तुम इस डॉल को अपने घर के बाहर लेकर गए तो ये डॉल तुम्हारी बेटा नहीं रहेगा। तभी जेना अपने बेटे को घर से बाहर लेकर जाती है। तभी उसका बेटा वापस डॉल बन जाता है। यह देखे जेना काफी ही डर जाती है और वो अपने घर में वापस आ जाती है और वो डॉल वापस उसका बेटा बन जाता है। फिर डॉल मेकर उन दोनों को यह बात भी बताता है कि ये डॉल सिर्फ एक ही घंटे के लिए दिन में तुम्हारा बेटा रहेगा और बाकी घंटे तुम्हें इस डॉल को बक्से में बंद कर रखना है। इस बात को तुम हमेशा याद रखना। तभी डॉल मेकर वहाँ से चला जाता है। फिर काफी दिन बीतते हैं। जेना हर वक्त अपने बेटे उस डॉल में ही खोई रहती है, जबकि उस डॉल मेकर ने उस डॉल को सिर्फ एक ही घंटे रखने कहा था। लेकिन जेना उस डॉल को 10 मिनट भी अपने से दूर नहीं करती। काफी दिन बीतते रहते हैं। जेना अपने बेटे में बिल्कुल ही खो जाती है और वो बिल्कुल नहीं पता लगा पाती कि मैं किसी भ्रम की दुनिया में जी रही हूँ। वो पूरा दिन उस डॉल में ही खोई रहती है और वो डॉल मेकर के दिए गए आवर ग्लास को भी तोड़ देती है। तब रिक जेना के पास आता है। रिक को अभी भी यकीन नहीं होता कि वो डॉल असल में उसका बेटा है। रिक जेना की इन हरकतों की वजह से काफी ही डिस्टर्ब और परेशान होने लग गया था। रिक जेना के पास आता है और उसे बाहर की दुनिया दिखाने को कहता है। वो उसको कहता है कि तुम एक भ्रम की दुनिया में जी रही हो, ये सब रियलिटी नहीं है, हमारा बेटा मर चुका है। तब रिक जेना का हाथ पकड़कर उसको बाहर लेकर जाता है, लेकिन जेना बाहर जाने को मना करती है। रिक जबरदस्ती उसको खींचकर बाहर लेकर जाता है। जैसे ही रिक जेना को बाहर लेकर जाता है, उसका बेटा और जेना दोनों ही डॉल में बदल जाते हैं। तभी हमें इस शॉर्ट फिल्म का ट्विस्ट पता चलता है। असल में जब जेना अपने बेटे की डॉल में काफी ही ज्यादा खो रही होती है, वो पूरे दिन सिर्फ अपने बेटे उस डॉल में ही खोई रहती थी, जिस वजह से रिक काफी ही परेशान होने लगा था। जिस वजह से रिक उस डॉल को जेना से छीनकर वापस बक्से में बंद कर रख देता है, जिस वजह से जेना को काफी बड़ा शॉक लगता है, जिससे जेना डिप्रेशन में चले जाती है। उसे लगता है कि उसका बेटा वापस उससे दूर हो गया है, जिस वजह से जेना सुसाइड कर लेती है। जेना की सुसाइड के बाद रिक बिल्कुल ही अकेला हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि रिक उस डॉल मेकर के पास वापस जाता है और डॉल मेकर को उसकी बीवी की डॉल बनाने के लिए कहता है और वो डॉल मेकर उसकी बीवी की कुछ खास चीज मांगता है और वो खास चीज उसको उसके बेटे की डॉल देता है, क्योंकि उसकी बीवी के लिए सबसे खास चीज उसके बेटे की डॉल थी। तभी स्टोरी फिर प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि रिक को अब सारी सच्चाई दिखती है, लेकिन रिक अपनी बीवी को बुला नहीं पाता और वो इसी रियलिटी में जीना चाहता है जहाँ उसकी बीवी और बेटा जिंदा है। तभी वो अपनी बीवी की डॉल और अपने बेटे की डॉल को लेकर वापस घर के अंदर आ जाता है और वो अब इसी रियलिटी में जीना चाहता है। और यहीं पर ही ये शॉर्ट फिल्म द डॉल मेकर एंड हो जाती है।